यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक परमानेंट मेंबर है, आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर होती है, उनमें से अमेरिका, फ्रांस, यूके, चाइना और रशिया, पांचों देश आपके सामने नाम है। इनमें से रशिया और यूएसए की आपस में बनती नहीं है। चाइना की स्थिति हमेशा रशिया के समर्थन में लगभग रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर रूस ने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक क्यों बुलाई, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आशंका जताई जा रही है कि बायोलॉजिकल हमले हो सकते हैं। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से चर्चा इस बात की करेंगे, क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करने जा रहा है। रशिया का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपनी मदद से, यानी यूएस यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने के लिए और केमिकल वेपन तैयार करने के लिए लेबोरेटरी चला रहा है, यानी लैब्स काम कर रही हैं। ये रशियन इंफॉर्मेशंस का मानना है। रशियंस का मानना है कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन के बनाने की लैब चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उस आंकड़े को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। कौन दिखाना चाहता है? रशिया। जब ये बात निकल कर आती है तो आपके दिमाग में पहला सवाल बनेगा, सर केमिकल वेपन होता क्या है? बेटा, केमिकल वेपन समझिए इस प्रकार का एक हथियार जिसमें किसी रसायन का उपयोग किया जाए किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हम जब युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध में दो देशों की सेनाओं के युद्ध की बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी दो देश युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों की जो आर्मीज़ हैं या दोनों की जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट में आएंगी। बाकी सिविलियंस को एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कभी भी शील्ड नहीं माना जाता, यानी उनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया जाता है। इसी वजह से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब आप पूछेंगे कि क्या दुनिया में इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है क्या? बिल्कुल है। दुनिया भर के अंदर इसको लेकर के बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, जिसको 26 मार्च 1975 को बनाया गया था। इसको आप याद भी कर सकते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेंशन के अंदर जनवरी 2022 तक 183 देशों ने अभी तक इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। लंदन, मास्को, वाशिंगटन डीसी जैसे देश, मतलब जगह जो है इसके अंदर चर्चाएं रही हैं। मुद्दा यह है कि बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग नहीं करना है। एग्जैक्टली केमिकल वेपन को रोकने के लिए कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग यूज ऑफ केमिकल वेपन ऑन देयर डिटेक्शन करके भी एक वो है, और इसके अंदर 165 देश जो हैं वो सिग्नेचर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश अपने द्वारा एक बार का ही इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सिविलियंस पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करते हैं। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि चीन ने अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने के लिए और दुनिया को एकदम गरीब बनाने के लिए कोरोना को एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोरोना जानता है, यानी कि चाइना जानता है या कोरोना जानता है। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई देश इसके बारे में क्लेम करता है तो उसे चाइना नकार देता है। लेकिन ये तो सच है कि वुहान लेबोरेटरी से कुछ तो कनेक्शन कोरोना का रहा है, यानी कि लैब के माध्यम से वायरस बनाया गया या नहीं बनाया गया तो वहाँ टेस्टिंग हो रही थी। कुछ तो चाइनीज़ कनेक्शन था जिसका आप लोगों ने मिलियंस ऑफ लोगों पर प्रभाव देखा। ऐसे ही हथियार जो कि एक बार में अनजान को, जिसको नहीं पता कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो शिकार हुआ है या नहीं हुआ है, उन्हें जब सपेटे में ले ले तो ऐसे हथियार बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन होते हैं। अब आते हैं फिर से अपने मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि ऐसी स्थिति में दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है इस बात के ऊपर कि रशिया का क्लेम है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रशिया अक्सर जब भी किसी दूसरे देश को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करता है तो समझ जाइए कि वो अपने पास वैसा ही कुछ डेवलप कर रहा है। या तो वो डेवलप कर रहा है, और नहीं भी कर रहा है तो फिर वो किसी और बड़े कार्यवाही के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये रशिया का पुराना पैंतरा रहा है। अब ये पुराना पैंतरा रशिया का रहा है या किसी और का रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, दुनिया की सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर, जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हैं, इसने एक बार इराक पर हमला केवल इसलिए किया था जिस समय आपको मालूम होगा सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इराक के पास में केमिकल वेपन है। ये मालूम होना चाहिए कि केवल केमिकल वेपन की प्रेजेंस के कारण अमेरिका ने, प्रेजेंस भर के कारण, आप सोचिए इस बात पर जरा गौर करिएगा कि इनके पास केमिकल वेपन हैं, इसका केवल आरोप लगा के अमेरिका ने इराक को मिटा दिया।
और मिटा दिया से मतलब जो है कि यहाँ के जो सत्तारूढ़ वो थे सद्दाम हुसैन थे, उनको मतलब फांसी दे दी गई। आप ऐसे सोच के देखिए। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी यही आरोप लगा के प्रतिबंध लगाए थे, और विशेष रूप से उसकी जो हालत खराब करी थी वो यही मानते हुए कि इसके पास हथियार हैं। तो जब जनाब अमेरिका ये कार्रवाई कर सकता है, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इराक के पास में कोई भी केमिकल वेपन नहीं मिला था, ठीक है, पूरी खबर आप आज तक ही आ चुकी है, लेकिन इराक का पूरा वर्ल्ड में से इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरा हाल खराब कर दिया था। तो साथियों, रशिया भी अब इसी पैंतरे को अपना रहा है और ये कह रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा इराक के ऊपर आरोप लगा के अमेरिका की सेना अटैक करने आ गई थी, जैसे कि अमेरिका दुनिया का मतलब निर्णायक व्यक्ति हो। ठीक इसी प्रकार से अब रशिया कर रहा है। रशिया कह रहा है कि भैया सीरिया क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो यूक्रेन है इसके अंदर केमिकल वेपन बन रहे हैं। अब केमिकल वेपन बन रहे हैं, हम तो जांचने जाएंगे। अब पूछेंगे आपकी साहब ये लोग होते कौन हैं जो जांचने के लिए पहुंचने के डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं कि हम तो जाएंगे जांचेंगे। मैं आपको बताता हूं ये लोग होते कौन हैं। ये हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य। ये अपनी पावर की आजमाइश करने के लिए किसी भी देश पर इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों साहब? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। यानी दुनिया के अंदर जो 193 देश यूएन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो देश चाहकर के भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देशों के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। एक प्रकार से समझिए कि ये अपनी सो कॉल्ड दादागिरी चलाते हैं और दुनिया के ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। रशिया अब उसी पैंतरे को अपना करके क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर जो है प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है।